अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ हिस्ट्री। मैं हूँ फ़ायज़ा मौसम और आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी के साथ, जो है बेसन और अंडों का हलवा। सर्दियाँ जैसे कि आपको पता है कि स्टार्ट हो चुकी हैं और हर घर में हलवे तो लाजमी बनते हैं क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। सबके घरों में हलवे बनाने का स्टाइल डिफरेंट है। मैं जो ये वाला हलवा बनाती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार है और इतना सॉफ्ट बनता है कि हर कोई इसको बहुत शौक से खाता है। बेसन का हलवा ये बिल्कुल बर्फ़ी टाइप का लगता है। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इस हलवे के दीवाने हो जाएंगे। इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार हलवा। चलाएं इस ज़बरदस्त से बेसन और अंडों के हलवे की रेसिपी को मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि कितना ईजी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो ये बेल आइकॉन का बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप बारीक चीनी ली है, पिसी हुई थी, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 अदद रूम टेम्परेचर पे अंडे थे, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। इन दोनों चीज़ों को डाल के मैं हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अंडों की वजह से ये हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। जिससे मैंने चीनी नापी थी सेम वही कप है, उसी से मैंने दूध नाप के डाला है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को पहले हम मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। ये देखिए, ये मेरा बहुत अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इनको हम साइड पे कर लेते हैं। एक देगची में मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बटर लिया है। आप 1 कप देसी घी भी ले सकते हैं। मेरे पास देसी घी नहीं था तो मैंने बटर ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अंदर मैं 1.5 कप छना हुआ बेसन डाल रही हूँ। इसको मैंने पहले से छान लिया था। बेसन अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा तो ही आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ठीक है जी। इसको मैंने डाल के, अच्छा, आग आपने मीडियम टू लो रखनी है, तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। हल्की और धीमी आंच पे आपने इसको अच्छे तरीके से इसको भूनना है। जितना आप अच्छा इसको भूनेंगे उतना ही इसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस होके आता है। जब हलवा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो अच्छा हलवा और जो मज़ेदार हलवा होता है वो हमेशा हल्की धीमी आग पे भूनकर बनाया जाता है, तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब होता है। ठीक है, जिसको हमने हल्की आग पे 10 से 15 मिनट तक हमने इसको भूनना है, या फिर आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त तक इसको भूनना है कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छा सा ब्राउनिश सा हो जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। ठीक है जी। ये भून रहा है हल्की आग पे, मैं इसमें चम्मच चलाई जा रही हूँ, नीचे ना लगे बिल्कुल भी, वरना बिल्कुल हलवा ख़राब हो जाएगा आपका। इसको हम हल्की आग पे चम्मच चलाई जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लगेंगे इसको भूनने में। ठीक है, आग तेज़ पे नहीं भूनना, धीमी आग पे हम इसको भूनते जाएंगे। ठीक है जी। ये मेरा बहुत अच्छा सा हो गया, तकरीबन 25 मिनट मैंने इसको भूना है। इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरा जो घर है वो इसकी खुशबू से महक उठा है। ठीक है, जो अब हमने अंडे और दूध और चीनी वाला मिक्सचर बना के रखा हुआ था, अब हम इसके अंदर डालते जाएंगे। और सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 3 पोर्शन से मैंने इस मिक्सचर को डाला था। इसको हमने डालते जाना है और हमने इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है, ये एक दफ़ा डाला, अब मैं ये दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ। इसको भी हम डालेंगे, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसी तरह हम तीसरी दफ़ा इसी तरीके से डालेंगे, साइडों से उतारते जाएंगे। ठीक है जी, एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए, इस तरीके से आग अभी भी आपकी जो है वो मीडियम टू लो होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे इसको नहीं करना है। अब ये आखिर में मैं ये सारा डाल दूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आग आपने मीडियम ही रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये बाकी का बाउल में मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। ठीक है जी। अब ये ऑप्शनल है, 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ खोपरा मैंने डाला है, और कुछ ये ड्राई नट्स हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और कुछ जो है मैं ये बचा लूँगी ये गार्निशिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल दें, जो नहीं है ये बग़ैर मेवे के भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना इसको स्किप कर दें।
ठीक है जी, अब हमने इसको डाल के बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो हमने मेवे भी डाले हैं वो भी थोड़े से फ्राई से हो जाएँ, भुन जाएँ, कच्चापन उनका भी दूर हो जाए। और ये भी बहुत अच्छे से इसके अंदर नमी है, जो हमने दूध डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे इसको। हल्की आँच पे इसको हम अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जितना हम इसको अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी और उतना ही लजीज ये हलवा बन के तैयार होगा। देखिए ये हो रहा है, अभी भी ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर है। इसको मैं अभी भी तकरीबन 5 मिनट के लिए और भूनूंगी। ठीक है जी, ताकि इसके अंदर बिल्कुल ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल पेंदे से अलग हो जाए। ठीक है जी, इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनूंगी। हल्की आग पे ही इसको आपने भूनना है। ठीक है जी, ये मेरा भुन चुका है, 5 से 10 मिनट मज़ीद हो गए हैं और इसको मैं मुसलसल चम्मच चलाती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। अब मेरा ये तकरीबन हलवा तैयार है। ठीक है जी, अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसको मैंने बटर के साथ ग्रीस कर लिया था और ये सारा हलवा मैं इसके अंदर निकाल दूँगी। ये देखिए कितना ड्राई सा है। आपने बहुत अच्छे से भूनेंगे तो ही ये अच्छा बनेगा। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं छोड़ना है। इसको हम अच्छी तरीके से गरम गरम को स्पैचुला की मदद से इसको फैला लेंगे। मेरी ट्रे बड़ी थी, आप थोड़ी छोटी ले लीजिएगा तो ये पूरे में आ जाएगा। मेरी पूरी ट्रे में नहीं आया था। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने इसको दबा दिया क्योंकि मैंने इसकी टुकड़ियाँ बनानी हैं। अगर आप इसको वैसे ही चम्मच के साथ खाना चाहें तो वो उस तरह भी आप खा सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैं टुकड़ियाँ बना रही हूँ आप इस तरह भी काट सकते हैं। जो बाकी का मेवा मैंने बचाया हुआ था ड्राई नट्स, ये मैं इस तरह इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं खोपरा डाल दूँगी कद्दूकश किया हुआ, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है ऊपर डला हुआ। तो इस तरीके से मैं इसको प्रेस करके दबा दूँगी ताकि ये जो हम खाएँ तो गिरे ना, इस तरीके से। ठीक है जी, अब हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। थोड़ा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो हम इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे। जितना साइज़ आपको पसंद है उतना आप इसको काट लीजिए, बर्फ़ी की शक्ल में काट लीजिए। ये बिल्कुल बर्फ़ी की शक्ल में ही है, उतना ही सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, बेसन का अपना नेचुरल कलर है और बहुत ही मज़े का बना है ये हलवा। आप इसको सर्दियों में बनाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि हम गर्मियों में तो हम खा नहीं सकते हैं, सर्दियों में की ये सौगात है। तो आपने इसको सर्दियों में बनाना है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ तोड़ के, ये कितना अच्छा और इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार है। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैं इसको टेस्ट भी करके बताती हूँ कि ये कितना मज़ेदार है खाने में। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट सा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।